नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा ज्ञान दर्पण में। मैं हूं अनिल शास्त्री। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर जो नए आए हुए हैं सभी से निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी वाला बटन है उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों, मैं बताने के लिए जा रहा हूं, कोई समझदार व्यक्ति है, अगर कोई उसे गाली दे रहा है, लगातार गालियां दे रहा है, तो उसका समझदार व्यक्ति जो होता है वो कभी दूसरे को गाली नहीं देता है। किसी कुत्ता ने अगर कोई इंसान खा लिया, काट लिया, और वो इंसान अगर कुत्ता को काट ले तो कुत्ता और इंसान में क्या फर्क रहा? अरे वो भी कुत्ता हो गया, फिर तो वो इंसान कहाँ रहा, वो भी कुत्ता हो गया। तो मैं बताने के लिए जा रहा हूं, इसी तरीका से एक स्कूल में टीचर जी पढ़ाया करते थे बच्चों को। पीछे जो बच्चे बैठते थे बोले थोड़े उद्यमी स्वभाव के थे, बहुत शोर मचाते थे। एक बार टीचर पढ़ा रहे थे, भाव विभोर हो गए पढ़ाते पढ़ाते। उस क्लास में एक दीवाल घड़ी लगी हुई थी। पीछे वाले बच्चे थे, उनके पास में एक लकड़ी थी। मास्टर पढ़ा रहे थे, आगे वाले बच्चे ध्यान से पढ़ रहे थे। पीछे वाले बच्चे जो थे उसमें एक दो बच्चा ऐसा था, बड़ा बहुत ऊधम मचाता था। वो खड़ा हुआ थोड़ा सा और थोड़ी सी डंडी ऊपर के लिए की, दीवाल घड़ी में डंडी मारी, दीवाल घड़ी नीचे गिर गई, टूट। और टूटने की जब आवाज़ आई है तो टीचर ने जब पीछे देखा है, बच्चों ने पीछे देखा, कहाँ से आई आवाज़? पीछे टीचर आए, पता चला कि इस लड़के ने दीवाल घड़ी डंडे से तोड़ी है। तो टीचर ने उस लड़के से कुछ नहीं कहा, क्लास से बाहर कर दिया, जाइए, तुम हमारे शिष्य बनने लायक नहीं हो, तुम हमारे शिष्य बनने लायक नहीं हो। वो शिष्य चला गया। अरे जब टीचर ने ये कहा था कि तुम हमारे शिष्य बनने लायक नहीं हो, तो वो शांत रहता 2-4 दिन, फिर माफी मांग लेता। लेकिन माफी ना मांग करके क्या किया कि उसने गुरु का ही अपमान शुरू कर दिया। गुरु का अपमान करवाने लगा, खुद भी कर रहा और दूसरे लोगों को भी करवा रहा। गुरु को गालियां दिलवा रहा है, गुरु का अपमान। लेकिन गुरु ने फिर भी कुछ नहीं कहा। देखो, गुरु शब्द बहुत बड़ा होता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, तो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, वही तो गुरु होता है। अब देखिए गुरु का हृदय, जो शिष्य क्लास से बाहर निकाला था कि तू हमारा शिष्य बनने लायक नहीं, वो शिष्य अपमान कर रहा है, दूसरों से गालियां दिलवा रहा है और खुद भी गालियां दे रहा है, खुद भी अपमान कर रहा है। लेकिन गुरु ने फिर भी कुछ नहीं कहा। गुरु ने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे। और गुरु को गालियां, समझ रहे हो आप? गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, भगवान भी नहीं होता गुरु से बड़ा। एक दोहा लिखा है कवि ने, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं। उस गुरु का शिष्य आया है तो भगवान के पहले पैर नहीं छुए, गुरु के पैर छुए। गुरु जी, ये आपकी महिमा है, ये सब आपकी ही कृपा है। मैं आपकी शरण में आया और भगवान के दर्शन हो गए। अगर जो लोग गुरु का अपमान करते हैं उन्हें भगवान भी माफ नहीं करते हैं, ये समझ लीजिए। गुरु का अपमान करने वाले को भगवान भी माफ नहीं करते हैं। तो गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मेरा बस यही कहना है। बहुत से लोगों को गाली दिलवाता रहा, वो सब कुछ करता रहा। बाद में हुआ ऐसा, बाद में वो शिष्य जो है फिर गुरु की शरण में आया। जब कहीं से कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद में जब उसके दिमाग में कोई बात आई, बोले बिना गुरु के कुछ नहीं होता है। और गुरु का हमने इतना अपमान करवा दिया, इतनी गालियां दिलवा दी, फिर भी हमारे गुरु ने किसी से कुछ कहा ही नहीं। इतना सरल दिल है गुरु का। सरल का शब्द जानते हो, सरल का अर्थ क्या होता है? सामान्य सीता, रामान्य राम और लामान्य लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता, राम, लक्ष्मण है वही तो सरल है। और सरल से सरल कोई शब्द है ही नहीं। सरल तो इतना सरल शब्द है कि सा पे न डंडा, न रा पे डंडा, न ला पे डंडा, न कोई मात्रा। इतना सरल तो सरल ही है। और सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, सीता, राम, लक्ष्मण जिसके हृदय में, और वो तो सरल है ही, वो तो कठोर हो ही नहीं सकता। तो गुरु एक सरल होता है।
जब उस शिष्य ने देखा कि इतनी गालियां दिलवा दी हमने गुरु को और फिर भी गुरु कुछ नहीं बोले, तो अब क्या करें। उसके बाद में वो शिष्य गुरु की ही शरण में आ गया, माफ़ी मांगी कि गुरु जी गलती हुई और लोगों ने इतनी गालियां दी, सब कुछ दी, मैंने गालियां भी दिलवाई, मैंने भी वो बुरा भला आपसे बोला, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन फिर भी देखिए गुरु का हृदय कितना कोमल होता है, फिर भी उस शिष्य को गुरु ने क्षमा कर दिया और क्लास में फिर से बैठा लिया उस शिष्य को। तो इसलिए गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। जय श्री राधे।